Good morning, students. Today we continue lesson number 5, lesson name words. Students, last video we will completed some point of this lesson. How do birds fly? Body shape of birds, beaks, flightless birds, aquatic birds. Now we will continue this lesson. Feet and claws means पैर और पंजे. Students, different kinds of birds have different kinds of feet and claws. The shape of the claws depends on their way of living and eating habits. Claws are very useful to birds in protecting themselves and catching the prey. जो अलग अलग पक्षियों के पैर और पंजे अलग अलग होते हैं. पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो उनके खाने की आदतों पर निर्भर होता है. जो पक्षी जिस तरह का खाना खाते हैं उसी के अनुसार उनके पंजे होते हैं. और बच्चों, जो पक्षियों के पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. पक्षी अपने पंजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे पक्षियों से. जो दूसरे बड़े पक्षी उन्हें खाते हैं उनसे वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. किससे? अपने पंजों द्वारा. पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पिजन etc. have 3 toes in front and 1 toe at the back. Their feet are strong. Their claws help them to hold on the branches of trees. They can even sleep while perching. जो पर्चिंग बर्ड्स वो होते हैं, वे पक्षी होते हैं जो एक जगह पर नहीं रुकते. ये पक्षी अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. ये पक्षी अपना कोई परमानेंट घोंसला नहीं बनाते. ये तब अपना घोंसला बनाते हैं जब ये अंडे देते हैं. जो पर्चिंग बर्ड्स वे पक्षी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कौआ, गौरैया, कबूतर, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्चिंग बर्ड्स कहलाते हैं. इनके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनके पंजों में 3 उंगलियां फ्रंट में होती हैं, आगे की साइड होती है, और 1 उंगली पंजे में पीछे की साइड होती है. बच्चों, जिस वजह से ये किसी भी पेड़ की डाल पर या फिर किसी भी पेड़ की डाली पर आराम से बैठ पाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं. जैसा कि बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं पंजे. देख सकते हैं आप कि 3 उंगलियां इनके फ्रंट में हैं और 1 उंगली पीछे की साइड है. जो पर्चिंग बर्ड्स जब अपने भोजन की तलाश करते हैं, यदि उन्हें नींद आती है तो वो किसी भी डाली पर या पेड़ पर सो जाते हैं. प्रेइंग बर्ड्स मीन्स शिकारी पक्षी. प्रेइंग बर्ड्स लाइक हॉक, ईगल, वल्चर, काइट्स etc. have strong claws. It helps them to catch their prey. These claws are called talons. Talons help them to grab mice and rats. जो शिकारी पक्षी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गिद्ध, बाज, चील, इसी तरह से और भी बहुत से शिकारी पक्षी हैं. इन पक्षियों के जो पंजे होते हैं वह बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे कि ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाते हैं. इनके पंजों को बच्चों टेलॉन्स कहा जाता है. ये अपने पंजों में बहुत आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, जैसे चूहा या इसके अलावा ये जो भी एनिमल्स को खाते हैं, जो भी जीव को खाते हैं, उन्हें ये पकड़ लेते हैं. ये पक्षी आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं और ऊपर से ही ये अपने शिकार को देख लेते हैं और तेज़ गति से ये नीचे की ओर बढ़कर अपने शिकार को पकड़ लेते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो शिकारी पक्षी होते हैं उनके पंजे किस तरह से होते हैं. देखिए आप, इस तरह से ये शिकारी पक्षियों के पंजे होते हैं. ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं.
Climbing birds. Parrot and woodcutters are climbing birds. They have 2 toes in front and 2 toes at the back. This helps them cling to trees with the foot and pick the fruits with the other foot. जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होती हैं जैसे पैरट, वुडकटर, इनके जो पंजे होते हैं, इनके पंजों में 2 उंगलियां आगे की साइड होती हैं, फ्रंट में होती हैं, एंड 2 उंगलियां बैक में होती हैं, पीछे की साइड होती हैं, जिससे कि ये अपने पंजों की सहायता से पेड़ पर चिपक जाते हैं। इनके जो पंजे होते हैं ये पेड़ को अच्छे से पकड़ लेते हैं और अपने दूसरे पैर से ये खाना चुनकर खाते हैं। मतलब ये एक पैर से ही किसी भी पेड़ पर टिक जाते हैं और दूसरे पैर से ये खाना चुनकर खाते हैं। जो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं उनके पंजे इस तरह से होते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स. Hens and turkeys have habit of scratching the earth to search their food. Scratching birds have sharp and hard claws. They have long 3 toes in front and 1 toe at the back. Their legs are very strong. जो scratching birds means जो पक्षी स्क्रैच करते हैं, मतलब अपने पंजों से स्क्रैच करते हैं, खरोंचते हैं। बच्चों, मुर्गी और टर्कीज ये ऐसे पक्षी हैं जो ज़मीन से स्क्रैच करके, खरोंच करके अपना खाना निकालते हैं और उसे खाते हैं। इनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पंजों में 3 उंगलियां फ्रंट में होती हैं और 1 उंगली बैक में होती है। इनके जो पैर होते हैं बच्चों वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये मुर्गी का पंजा है, एक मुर्गी का पंजा है। वेडिंग बर्ड्स लाइक क्रेन, हेरॉन, फ्लेमिंगो एंड स्ट्रोक कैन वॉक ओवर द शैलो वाटर। जो वेडिंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? क्रेन, हेरॉन, फ्लेमिंगो एंड स्ट्रोक, ये कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? इन्हें वेडिंग बर्ड्स कहा जाता है। ये पक्षी पानी के ऊपर चलते हैं। ये पक्षी पानी पर चलते हैं और इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पैरों में मोटी फैली हुई उंगलियां होती हैं। और बच्चों, जो वेडिंग बर्ड्स होती हैं इन ये कीचड़ पर चलती हैं तो ये अपने पंजों को फैला फैला कर रखती हैं, जिस वजह से ये उस पर आसानी से चल पाती हैं। जो इन पक्षियों के पंजे किस तरह के होते हैं आप ये देख सकते हैं इस इमेज में। ये वेडिंग बर्ड्स के पंजे हैं। स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान हैव webbed flat feet. Their 3 toes are joined together with webs of skin and back toes is small. Joined front toes help them to push the water while swimming. Swimming birds कौन कौन से होते हैं बच्चों? तैरने वाले पक्षी, डक, स्वान, ये कौन से बर्ड्स हैं? तैरने वाले पक्षी हैं। इनके जो पैर होते हैं उसमें इनके पंजों की जो उंगलियां होती हैं बच्चों, फ्रंट की 3 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनके पंजे में पीछे की साइड एक छोटी उंगली होती है। ये जो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इनकी सहायता से ये पानी पर तैर पाते हैं। ये पानी को पीछे की साइड ढकेलते हैं, पीछे की साइड करते हैं, जिससे कि ये पक्षी पानी पर तैर पाते हैं। बच्चों, आप तैरने वाले पक्षियों के पैर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये इस इमेज में आपको दिखाया है। ये तैरने वाले पक्षियों के पैर इस तरह से होते हैं। Nesting of birds. The shelters of birds are called nest. Birds build nests for laying their eggs and to keep them protected.
Most birds make their nest on trees where other animals cannot reach easily. The birds rest in their nest during the night. They collect straw, twigs, thread, etc. for making a nest. बच्चों, बर्ड्स जहाँ पर रहते हैं उसे कहते हैं नेस्ट. नेस्ट मतलब घोंसला. तो जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वे अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? वे अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे उन घोंसलों में अंडे देते हैं और वहाँ पर उनके अंडे जो हैं वे सुरक्षित रहते हैं. ज़्यादातर पक्षी जो हैं अपना घोंसला जो है पेड़ों के बहुत ऊंची शाखा पर बनाते हैं. इससे क्या होता है कि जो दूसरे जानवर हैं वे उन तक नहीं पहुँच सकते हैं और वहाँ पर उनका घोंसला और उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं. और जो पक्षी होते हैं वे रात के समय में उन घोंसलों में जाकर आराम करते हैं और अपने घोंसले को बनाने के लिए पक्षी जो है तिनकों का और जो रस्सियाँ होती हैं, धागे होते हैं, उनका सहारा लेकर वे अपने घोंसले को बनाते हैं. अ बुलबुल मेक्स डीप कप शेप्ड नेस्ट. एग्स एंड बेबीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन बाय दिस नेस्ट. Pigeons and sparrow build their nest under the roofs of building. Their nests are also cup-shaped. They use straw, grass, leaves, twigs, etc. to make their nest. स्टूडेंट्स, जो बुलबुल चिड़िया होती है ना, उसका जो घोंसला होता है वह प्याले के आकार का होता है और उसमें ही जो है वे अपने अंडे देती है और उस अंडों से उसके बच्चे पैदा होते हैं और उसमें ही उसके जो अंडे और बच्चे हैं वे सुरक्षित रहते हैं. और इसके बाद जो है प्याले के समान आकृति होने के कारण उसके घोंसले से उसके अंडे और बच्चे नीचे गिरते नहीं हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस इमेज. दिस इज़ अ नेस्ट ऑफ बुलबुल. Students, did you know a fact? A quail does not build a nest. She is very lazy and clever. She lays eggs in crow's nest. बच्चों, क्या आपको पता है कि जो कोयल बर्ड होती है ना, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है. वे बहुत आलसी होती है और बहुत चतुर होती है. वे कौवे के घोंसले में जाकर अंडे देती है. Crows build their nest on trees. Owl make their nest in cavity or hole in all trees. Eagle and kite build nest on trees tops. स्टूडेंट, जो कौवा होता है वो अपना जो है पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाता है और जो उल्लू है वो जो पेड़ों के अंदर छेद होते हैं उसमें अपना घोंसला बनाता है. और चील और काइट जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो पेड़ों के सबसे ऊपर की शाखा पर अपने घोंसले को बनाते हैं. टेलर बर्ड. A tailor bird builds a beautiful nest. It makes its nest out of 2 leaves stitched together with wool, cotton or spider's web. It uses its sharp beak as a needle to sew the leaves. This nest is lined with grass and dry leaves to keep it warm. बच्चों, जो टेलर बर्ड होती है, टेलर बर्ड को कहते हैं दर्जन चिड़िया. इसे दर्जन चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दर्जी के जैसे ये अपने घोंसले को सिलती है और बुनती है. टेलर बर्ड जो होती है 2 पत्तियों को आपस में सिलती है. किसके द्वारा सिलती है? वो कहीं से भी जो है धागे से, ऊन से या जो मकड़ी का जाला होता है ना, उससे जो है 2 पत्तियों को आपस में सिलती है. और जो टेलर बर्ड होती है उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा नुकीली सुई के जैसी होती है. तो उसके मदद से जो है, अपनी चोंच की मदद से वे 2 पत्तियों को आपस में सिलती है और अपने घोंसले को गर्म रखने के लिए वे उसके अंदर घास और जो सूखे पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करती है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन इमेज ऑफ टेलर बर्ड एंड हर नेस्ट. आप देख सकते हैं कि कैसे उसने अपना घोंसला बनाया है. वीवर बर्ड. A weaver bird weaves its nest out of straw and thin leaves. The nest hangs down from the branch of a tree. The nest is broad in the middle and narrow at both ends. The nest is cozy for the eggs and the young ones. Weaver birds मतलब जिस तरीके से जुलाहे जो हैं वे कपड़े को बुनते हैं, उसी तरीके से वीवर बर्ड जो है अपने घोंसलों को पत्तियों से और जो पाइप होते हैं उनके द्वारा जो है उसे बुनती है. और इनका जो घोंसला होता है वे किसी भी पेड़ की शाखा पर ये बुनना शुरू करती हैं और वहाँ से वो लटका हुआ दिखाई देता है. इनका घोंसला जो होता है वह बीच से चौड़ा और दोनों साइड से बहुत पतला होता है और ये अंडों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है. दिस इज़ एन इमेज ऑफ वीवर बर्ड एंड हर nest. Now we learn about life cycle of a bird.
बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि एक बर्ड की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आप, एक अडल्ट बर्ड है, एक बड़ी चिड़िया है जो कि क्या है, अंडे देती है। उसके बाद वे उस अंडे पर बैठकर उस अंडे को सेकती है। फिर अंडे को सेकने के बाद क्या आता है, उसमें से जो है बेबी बर्ड यानी छोटी छोटी चिड़िया निकलती हैं। फिर वे चिड़िया थोड़ी बड़ी होकर चिक बनती है और उसके बाद चिड़िया जब पूरी बड़ी हो जाती है तो वो एक एडल्ट बर्ड बन जाती है। Students, now this chapter is completed. Thank you.